कहीं अनकहीं एक नया जाविया में आप सभी को आपके दोस्त मोनिका का प्यार भरा नमस्कार। इन कोलैबोरेशन विद मदरहुड हॉस्पिटल नोएडा, कहीं अनकहीं एक नया जाविया ब्रिंग्स टू यू मदर एंड चाइल्ड केयर सेगमेंट। इस सेगमेंट में अभी तक हमने बात की है एएनसीज के बारे में, फर्स्ट ट्राइमेस्टर के बारे में, सेकेंड ट्राइमेस्टर के बारे में, और इस दोनों ही ट्राइमेस्टर्स में किस तरीके की एक्सरसाइजेस प्रेग्नेंट फीमेल्स कर सकती हैं। इसी श्रृंखला में आज हम बात करने जा रहे हैं थर्ड ट्राइमेस्टर की, और मुलाकात करने जा रहे हैं एक बार फिर से डॉक्टर मंजू गुप्ता से। डॉक्टर मंजू गुप्ता has an experience of over 15 years and she has conducted thousands of deliveries and cesarean sections. She specializes in difficult vaginal surgeries and she tries to pursue all her patients for vaginal births. She is an experienced laparoscopic and hysteroscopic surgeon with many difficult surgeries to her credit. She has done her fellowship in minimal excess surgery from Max Arcade. It's a pleasure and it's an honor to have Dr. Manju Gupta with us. इससे पहले कि हम डॉक्टर मंजू गुप्ता से मुलाकात करें, जिन लोगों ने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अपना जल्दी से फोन उठाइए और बेल आइकन को दबाकर इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और अब मुलाकात करते हैं डॉक्टर मंजू गुप्ता से, और उनका मैं बहुत बहुत स्वागत करती हूँ अपने इस शो पर ऑन बिहाफ ऑफ द एंटायर टीम ऑफ कहीं अनकहीं एक नया जाविया। थैंक यू डॉक्टर मंजू फॉर बीइंग ऑन द शो। और डॉक्टर मंजू, मैं आपसे पहला सवाल ये करना चाहूंगी कि जो थर्ड ट्राइमेस्टर होता है, ये थर्ड ट्राइमेस्टर होता क्या है? जैसे कि हम पहले भी सेकेंड ट्राइमेस्टर के में बात कर चुके हैं, आज हम थर्ड ट्राइमेस्टर के बारे में बात करेंगे। सो थर्ड ट्राइमेस्टर इज द लास्ट फेज ऑफ प्रेगनेंसी एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट फेज ऑफ प्रेगनेंसी इन मेनी टर्म्स। थर्ड ट्राइमेस्टर हमारा शुरू होता है 28 हफ्ते के बाद से, मतलब जब आपके 28 हफ्ते पूरे हो जाते हैं टिल यू डिलीवर। तो बेसिकली 28 वीक्स टू 40 वीक्स वी कॉल इट एज अ थर्ड ट्राइमेस्टर। ये जो ट्राइमेस्टर हमारा होता है, ये इतना इम्पोर्टेंट क्यों होता है? आई एम श्योर बिकॉज हम ये कि डिलीवरी के करीब होते हैं, और तो ये कि लेकिन फिर भी इसकी बहुत इम्पोर्टेंस होती है। तो क्या वो प्रिकॉशंस हैं जिन चीजों का हमें ध्यान रखना चाहिए? इम्पोर्टेंट इसलिए है, जैसे आपने कहा, बिकॉज यू आर वेरी क्लोज टू डिलीवरी नाउ। मतलब द फर्स्ट 2 ट्राइमेस्टर्स हैव पास्ड, नाउ यू आर इन द लास्ट ट्राइमेस्टर ऑफ योर प्रेगनेंसी। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट बेबी की ग्रोथ के लिए। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज अब आपको सिम्टम ज्यादा होंगे क्योंकि आपका टमी बेबी बम्प थोड़ा बढ़ गया है। इस ट्राइमेस्टर में थोड़ा कॉम्प्लिकेशंस, वी लुक फॉर मोर ऑफ ब्लड प्रेशर और शुगर का हमें ध्यान रखना होता है। ये प्रिकॉशंस हमें ध्यान रखने हैं कि हमें इस टाइम पे डायबिटीज या हमारा ब्लड प्रेशर शूट ना करे, हमारी बेबी की ग्रोथ ठीक रहे, हमारा डाइट हैज टू बी वेरी इंपॉर्टेंट। हमें ये भी ध्यान रखना है कि हम प्रीटर्म लेबर में ना चले जाएं। तो ये ज्यादा प्रिकॉशंस हैं जो हमें इस टाइम पे ध्यान रखनी है। तो इस टाइम पे ऑब्वियसली बॉडी चेंजेस भी आते हैं, तो उन बॉडी चेंजेस के साथ में मतलब जो हमारे जो फिजिकल स्ट्रक्चर है, जिन चीजों का हमें ध्यान रखना चाहिए, तो वो क्या चीजें हैं जिन चीजों का हमें ध्यान रखना चाहिए? इस टाइम पे हमें ध्यान रखना है बेसिकली कि हमारी डाइट में प्रोटीन इंक्लूड ज्यादा हो, ज्यादा से ज्यादा हम प्रोटीन इंक्लूड करें सो दैट हमारी बेबी की ग्रोथ ठीक रहे, बिकॉज दिस इज द टाइम व्हेन बेबी इज इनसाइड लंग मैच्योरिटी के लिए और वेट गेन के लिए। दीज आर द मेजर फैक्टर्स इस टाइम पे। तो इस टाइम पे हमें ये ध्यान रखना है कि बेबी का वेट गेन ठीक हो तो हमारा प्रोटीन डाइट एडिक्वेट रहे, हमारा जो भी वेट है उससे 1.5 गुना मल्टीप्लाई करके, मतलब वेट इंटू 1.5 ग्राम ऑफ प्रोटीन पर डे इज रिक्वायर्ड बाय आवर बॉडी। इतना प्रोटीन हमारी बॉडी में जाए, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। उसके अलावा ये इंपॉर्टेंट है कि हमारी एक्टिविटीज, हम अननेसेसरी कोई भी ऐसी एक्टिविटी ना करें जिससे कि हमें प्रीटर्म लेबर हो जाए। उसके अलावा हमें ध्यान ये रखना है कि हमारे सप्लीमेंट्स, हमारे आयरन कैल्शियम, अब हमारी रिक्वायरमेंट ज्यादा है, हमारी बोन्स दे रिक्वायर मोर ऑफ विटामिन डी एंड कैल्शियम, तो हमारा उसका इंटेक ठीक रहे। ये सब चीजें हैं। डॉक्टर मंजू, इसमें कई बार कुछ फीमेल्स ऐसी होती हैं कि जो कि घी वगैरह से बहुत ज्यादा जो है परहेज करती हैं, और दे आर वेरी फिगर कॉन्शियस, यू नो, एंड तो उसके लिए आपका क्या, आप क्या सलाह देंगी? एक्चुअली क्या होता है मोनिका जी कि कुछ लोग घी से बहुत परहेज करते हैं और कुछ लोग बिल्कुल भी घी नहीं, बहुत ज्यादा घी खाने लग जाते हैं कि अब घर वालों का कहना है कि 8वां महीना शुरू हो गया है या लास्ट फेज शुरू हो गया तो अब घी खाओ जिससे कि नॉर्मल डिलीवरी हो। तो दोनों ही चीजें खराब हैं। बिल्कुल नहीं खाना भी ठीक नहीं है बिकॉज थोड़ी बहुत कैलोरीज और फैट हमें रिक्वायर्ड है फॉर एनर्जी। तो
तो लिमिट इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट वी नो द लिमिट। तो फैट से हमें बहुत ज्यादा एडवांटेज नहीं होगा, घी से हमें बेसिकली सिर्फ फैट मिल रहा है, तो इट इज रिक्वायर्ड इन अ सर्टेन अमाउंट बट अननेसेसरी। जैसे कुछ लोग दूध में घी डाल के शुरू कर देते हैं, बहुत ज्यादा पिनिया खाना शुरू कर देते हैं, दैट इज नॉट समथिंग विच इज एडवाइज्ड, बिकॉज उससे क्या होगा, अननेसेसरी आपका वेट गेन ज्यादा होगा, तो आप डेफिनेटली इतना वॉक नहीं कर पाओगे, आपका सांस ज्यादा फूलेगा। जब आपको डिलीवरी, नॉर्मल डिलीवरी के टाइम पे पुश करना है, तब आप पुश नहीं कर पाओगे। मोर ओवर अगर आपके शुगर लेवल्स थोड़े से हायर लेवल पे, तो वो और ज्यादा शूट कर जाएंगे। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि हम लिमिट में घी लें, अननेसेसरी घी को ओवरडोज ना लें। और सिमिलरली बिल्कुल नहीं लेते हैं तो ऑब्वियसली स्ट्रेंथ लैक करती है। तो इसीलिए इट इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट वी नो व्हाट अमाउंट इज एक्चुअली रिक्वायर्ड। Right, now that's a very important information. And इस पीरियड में भी क्या हमको कुछ मेडिसिन या कुछ टेस्ट आप प्रिस्क्राइब करती हैं, कुछ लेने चाहिए? टाइम पे मेडिसिन हमारी आयरन कैल्शियम ही चलती हैं कि हमें आयरन कैल्शियम लेते रहना चाहिए, जो हमारा पहले का चल रहा है। हमें अपनी प्रोटीन डाइट को डेफिनेटली पहले से और बढ़ा देना चाहिए, क्योंकि हमारा वेट बढ़ गया है, तो हमारा प्रोटीन डाइट भी अब 1.5 मल्टीप्लाई करके बढ़ जाएगा। विटामिन डी, यस, हम बोलते हैं कि विटामिन डी अगर आपने पहले नहीं लिया तो भी लो, और लिया है तो कंटिन्यू रखिए, सो दैट एटलीस्ट आपका 12 हफ्ते वाला जो कोर्स होता है वीकली एक लेने वाला, वो पूरा हो जाए। सो दीज आर द मेजर मेडिकेशंस जो हमारी कंटिन्यू रहती हैं, अदरवाइज कोई चेंजेस एज सच नहीं है। Right. Thank you so much, Dr. Manju, for this very important information. And I'm sure कि जो एडवाइस आपने दी है, जो प्रेग्नेंट फीमेल्स हैं जो इस शो को देखेंगी और जो इस एपिसोड को देखेंगी, they will be immensely benefited. And thank you so much for taking out time from your busy schedule to be on the show and giving us such important information. And from the entire team of कहीं अन कहीं एक नया ज़ाविया, मैं आपका फिर से एक बार बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ for taking out the time and giving us this information. Thank you so much.